इतना सरकार का एक्शन नजर आया है। निर्माण से जुड़े 3 इंजीनियर सस्पेंड हुए। जल निगम के 3 इंजीनियर पर भी एक्शन हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, काफी ज्यादा इस मामले पर चर्चा हुई, बात हुई और अब जो गाज है वो गिरी है। आपको बता दें, सड़क धंसने का ये पूरा मामला सामने आया था रामपथ पर और अब अधिकारियों पर योगी सरकार का एक्शन सामने आया है, जहां निर्माण से जुड़े 3 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए हैं। वहीं जल निगम के 3 इंजीनियर पर भी एक्शन हुआ है। देखिए, जो डेंट था उसे दुरुस्त करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच जो एक्शन है वो लिया गया है। सबसे पहले तो जो अधिकारी थे इन्वॉल्व उन पर एक्शन हुआ है। 3 इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं, जबकि जल निगम के ही 3 इंजीनियर पर भी एक्शन लिया गया है। तो आप देखिए, यहाँ पर 3 तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था। ये रामपथ पर किस तरह से गड्ढा बन गया था, ये आप देख सकते हैं। अभी तक कुल 6 इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं और इसे दुरुस्त करने की कोशिश जेसीबी से की जा रही है और पीडब्ल्यूडी और अधिकारियों पर जो एक्शन है वो अब लिया जा रहा है। इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर जो अब कार्रवाई की कोशिश है वो लगातार की जा रही है। तो आप देखिए कि ये तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, जो डेंट था उसे सही जरूर कर लिया गया, लेकिन सवाल कई सारे उठ गए थे। सवाल व्यवस्था पर, सवाल कि आखिरकार किस तरह का ये निर्माण कार्य हुआ है कि इतनी जल्दी डेंट आया और उसके बाद अब गाज गिरती हुई नजर आई। करोड़ों के बने रामपथ में लगातार गड्ढे हो रहे हैं। पहली बारिश में कई जगह गड्ढे होने के बाद आज बिना बरसात के ही ये रकाबगंज चौराहा है जहाँ पर गड्ढा हो गया अचानक, जिससे कई राहगीर बाल बाल बचे। अभी समय तत्काल में आनंद फानंद में जेसीबी लगाकर इन गड्ढों को पाटा जा रहा है। हालांकि बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि अभी 2 दिन पहले यही गड्ढे पाटे गए थे और फिर दोबारा आज बिना किसी बरसात के धूप, कड़ाके की धूप में अचानक ये रोड जब धंस गई तो लोग जो राहगीर थे उन्होंने आनंद फानंद में पुलिस को सूचना की और फिर तत्काल इतनी जल्दबाजी में जो कार्यदायी संस्था है वहां के लोग पहुंचे हैं और ये पूरा दिखाएंगे। ये रकाबगंज चौराहा है, ये पूरा रामपथ है। रामपथ जो करीब 13 किलोमीटर का ये रास्ता है और इसी रास्ते से ये बताया जाता है कि लोग सुगमता से प्रभु रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। लेकिन एक बार फिर हम दिखाएंगे, इस तरह से अचानक रोड का धंसना कहीं न कहीं एक बड़े खतरे को भी दावत देता है कि अचानक अगर गड्ढा धंसता है तो कहीं न कहीं राहगीर घायल भी हो सकते हैं। लेकिन जो कार्यदायी संस्था है लगातार इन गड्ढों को पाट तो जरूर रही है, लेकिन अस्थायी व्यवस्था नहीं कर रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो जो गड्ढे लगातार हो रहे हैं, इससे कहीं न कहीं आम जन प्रभावित भी हो रहा है और लोगों में रोष भी व्याप्त है। इतना सरकार का एक्शन नजर आया है। निर्माण से जुड़े 3 इंजीनियर सस्पेंड हुए। जल निगम के 3 इंजीनियर पर भी एक्शन हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, काफी ज्यादा इस मामले पर चर्चा हुई, बात हुई और अब जो गाज है वो गिरी है। आपको बता दें, सड़क धंसने का ये पूरा मामला सामने आया था रामपथ पर और अब अधिकारियों पर योगी सरकार का एक्शन सामने आया है, जहां निर्माण से जुड़े 3 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए हैं। वहीं जल निगम के 3 इंजीनियर पर भी एक्शन हुआ है। देखिए, जो डेंट था उसे दुरुस्त करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच जो एक्शन है वो लिया गया है। सबसे पहले तो जो अधिकारी थे इन्वॉल्व उन पर एक्शन हुआ है। 3 इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं, जबकि जल निगम के ही 3 इंजीनियर पर भी एक्शन लिया गया है। तो आप देखिए, यहाँ पर 3 तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था। ये रामपथ पर किस तरह से गड्ढा बन गया था, ये आप देख सकते हैं। अभी तक कुल 6 इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं और इसे दुरुस्त करने की कोशिश जेसीबी से की जा रही है और पीडब्ल्यूडी और अधिकारियों पर जो एक्शन है वो अब लिया जा रहा है। इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर जो अब कार्रवाई की कोशिश है वो लगातार की जा रही है। पहली बरसात के बाद शुरू हुई अयोध्या वासियों की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है और बारिश में कई कॉलोनियां अयोध्या की हैं जहां पर पानी घुस गया है, घरों में पानी पहुंच चुका है। वहीं कई जगह सड़कें भी धंस गई हैं। हम आपको दिखाएंगे, इस समय जलवानपुरा मोहल्ले में है जो ये पूरा एरिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जो कॉलोनी है जलमग्न है। अगर आगे आप देखेंगे तो ये जो आने जाने का यही एकमात्र रास्ता है कॉलोनी वासियों का और इधर से ही लोग ये जिस तरीके से देखेंगे पानी में घुस के लोग आने को मजबूर हैं और इसी तरह से चाहे वो वाहन से आए या पैदल आए
वो इसी पानी से होकर इनको जाना पड़ता है, या यूं कहें कि गंदा पानी जो निकल रहा है उसी से होकर लोग आते जाते रहते हैं। और अगर बात की जाए तो ये समस्या इनकी आज की नहीं है, ये समस्या इनके लंबे समय से कई वर्षों से है। हालांकि इस बार लोगों ने जब अपनी समस्या प्रशासन को बताई और तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और देखी व्यवस्था, और उनका दावा है कि जल्द ही इस समस्या से कॉलोनी वासियों को निजात दिलाया जाएगा। लेकिन अगर कॉलोनी वासियों की बात की जाए तो उनका कहना है कि प्रतिवर्ष यहाँ पर अधिकारी आते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या है कि जस की तस बनी हुई है। जल भराव की समस्या पूरे मोहल्ले में है भैया, और हम लोग के घर में कमर कमर तक पानी है पहली बात तो। और अभी सब अधिकारी लोग आए थे, कुछ होगा नहीं, वो ऐसे निकाल के चले जाएंगे बस। जूता पैर कहीं उनका जूता भीगा, केवल आम जनता भीगे बस, उनसे उनका जूता ना भीगे। ये हर साल की उनकी एक कहानी है, ये 10 साल से समस्या हर आप इसको पूछिए कितने सालों से है ये? 10 साल से ये व्यवस्था गड़बड़ाई है, 10 साल से। ये जवानपुरा में यहाँ पे कई वर्षों से ये इसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पानी भरता है, और इसके निजात हेतु एडीए द्वारा यहाँ पर इसके पानी के इवैक्यूएशन के लिए एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लगभग 3 किलोमीटर लंबाई में 2 पैरेलल पाइपलाइंस डाल के और यहाँ पे पंपिंग सेट्स लगा के एक स्थायी समाधान लगाया जाएगा, ताकि यहाँ का पानी लगातार निकलता रहे। तो ये लगभग काम पूरा हो गया, अगले 2-3 दिन में ये पाइप्स पूरे पड़ जाएंगे, हम लोग अभी देख के आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पानी आपको भरा हुआ दिख रहा है उसका समाधान हो जाएगा, और फिर ये जो जल भराव की समस्या लोगों घरों में पानी भर जा रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। देखिए ये इस बार पहली वर्ष ऐसा नहीं हुआ है, जब भी यहाँ पे अतिवृष्टि होती है समस्या इस जगह आती है, इसी वजह से ही हम इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब ये 2-3 दिन बस और लोगों को धैर्य रखना, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सरकार का एक्शन नजर आया है, निर्माण से जुड़े 3 इंजीनियर सस्पेंड हुए। जल निगम के 3 इंजीनियर पर भी एक्शन हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए काफी ज्यादा इस मामले पर चर्चा हुई, बात हुई, और अब जो गाज है वो गिरी है। आपको बता दें सड़क धंसने का ये पूरा मामला सामने आया था रामपथ पर, और अब अधिकारियों पर योगी सरकार का एक्शन सामने आया है, जहां निर्माण से जुड़े 3 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए हैं। वहीं जल निगम के 3 इंजीनियर पर भी एक्शन हुआ है। देखिए जो डेंट था उसे दुरुस्त करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच जो एक्शन है वो लिया गया है। सबसे पहले तो जो अधिकारी थे इन्वॉल्व उन पर एक्शन हुआ है, 3 इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं, जबकि जल निगम के ही 3 इंजीनियर पर भी एक्शन लिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर 3 तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था। ये रामपथ पर किस तरह से गड्ढा बन गया था ये आप देख सकते हैं। अभी तक कुल 6 इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं और इसे दुरुस्त करने की कोशिश जेसीबी से की जा रही है, और पीडब्ल्यूडी और अधिकारियों पर जो एक्शन है वो अब लिया जा रहा है। इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर जो कार्रवाई की कोशिश है वो लगातार की जा रही है। तो आप देखिए कि ये तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जो डेंट था उसे सही जरूर कर लिया गया, लेकिन सवाल कई सारे उठ गए थे। सवाल व्यवस्था पर, सवाल कि आखिरकार किस तरह का ये निर्माण कार्य हुआ है कि इतनी जल्दी डेंट आया और उसके बाद अब गाज गिरती हुई नजर आई। करोड़ों के बने रामपथ में लगातार गड्ढे हो गए हैं। पहली बारिश में कई जगह गड्ढे होने के बाद आज बिना बरसात के ही ये रकाबगंज चौराहा है जहाँ पर गड्ढा हो गया अचानक, जिससे कई राहगीर बाल बाल बचे। अभी समय तत्काल में आनंद फानंद में जेसीबी लगाकर इन गड्ढों को पाटा जा रहा है। हालांकि बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि अभी 2 दिन पहले यही गड्ढे पाटे गए थे और फिर दोबारा आज बिना किसी बरसात के धूप, कड़ाके की धूप में अचानक ये रोड जब धंस गई तो लोग जो राहगीर थे उन्होंने आनंद फानंद में पुलिस को सूचना की और फिर तत्काल इतनी जल्दबाजी में जो कार्यदायी संस्था है वहां के लोग पहुंचे हैं। और ये पूरा दिखाएंगे, ये रकाबगंज चौराहा है, ये पूरा रामपथ है। रामपथ जो करीब 13 किलोमीटर का ये रास्ता है और इसी रास्ते से ये बताया जाता है कि लोग सुगमता से प्रभु रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। लेकिन एक बार फिर हम दिखाएंगे, इस तरह से अचानक रोड का धंसना कहीं न कहीं एक बड़े खतरे को भी दावत देता है कि अचानक अगर गड्ढा धंसता है तो कहीं न कहीं राहगीर घायल भी हो सकते हैं। लेकिन जो कार्यदायी संस्था है लगातार इन गड्ढों को पाट तो जरूर रही है, लेकिन अस्थायी व्यवस्था नहीं कर रही है। फिलहाल
अगर देखा जाए तो जो गड्ढे लगातार हो रहे हैं इससे कहीं न कहीं आम जन प्रभावित भी हो रहा है और लोगों में रोष भी व्याप्त है।